हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। हम पढ़ रहे थे हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स क्या थे? वो ड्रग्स जो क्या कर रहे हैं, हमारे बॉडी के ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर रहे हैं। उसमें हमने हार्मोन्स पढ़ लिए, जिसमें इंसुलिन, हमने एक ड्रग पढ़ी थी इंसुलिन। तो आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो सल्फोनाइल यूरिया के ड्रग्स हैं उनको। उसमें से भी हमने क्लोरप्रोपामाइड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। हम देखते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा स्ट्रक्चर है उसका, कि जैसे मैंने लिख रखा है ये क्या है, सल्फोनाइल यूरिया डेरिवेटिव है क्लोरप्रोपामाइड। स्ट्रक्चर कैसा है उसका, कुछ इस तरह का। उसके बाद हमने इसकी नेमिंग भी पढ़ ली थी लास्ट लेक्चर में। क्या थी? फर्स्ट पे क्या लिखा हुआ? फर्स्ट पे पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनाइल। ये क्या है? पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनाइल। एंड दिस इज 3 प्रोपाइल यूरिया। 3 प्रोपाइल यूरिया। तो ये क्या है इसकी नेमिंग। तो अब हम पढ़ेंगे क्या इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है इसकी। ये किस फॉर्म में हमें मिलता है? ये हमें मिलता है व्हाइट पाउडर के फॉर्म में। व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। उसके बाद इसका ऑर्डर कैसा होता है? ये होता है ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस होता है। सोल्यूबिलिटी क्या क्या है? वाटर के अंदर ये प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल होता है, बट सोल्यूबल होता है अल्कोहल के अंदर और अल्कली हाइड्रोक्साइड्स के अंदर। सोल्यूबिलिटी क्या क्या है इसकी? प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल है वाटर के अंदर, बट सोल्यूबल इन अल्कोहल एंड अल्कली हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या है? इसकी सोल्यूबिलिटी है। उसके बाद इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज क्या क्या है? इसको ये क्या होता है, लाइट से इजीली अफेक्ट हो जाता है, एयर के अंदर एक्सपोज हो जाता है, इसलिए इसमें रखते हैं इसको एयर टाइट कंटेनर में। इट इज स्टोर्ड इन एन एयर टाइट या और वेल क्लोज्ड कंटेनर्स। उसके बाद इसके यूजेस क्या क्या है? इसको यूज करते हैं हम, जो हमारे पास डायबिटिक मेलिटस होता है उनको ट्रीट करने के लिए यूज किए जाते हैं। और जो हमारे पास जो मॉडरेट सीवियर टू मॉडरेट हाइपोग्लाइसेमिक होते हैं उनके अंदर हम क्या यूज करते हैं? क्लोरप्रोपामाइड का। यह हमें मिलता है। इसकी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन क्या क्या है? हमें मिलती है क्लोरप्रोपामाइड की टैबलेट्स, एंड हमें ये किस ब्रांड नेम क्या है इनके? ये हमें मिलता है डायबिटोल के नाम से। फर्स्ट इज डायबिटोल, डायबिटीन एंड क्लोरोफॉर्मिन। तो ये है इसके ब्रांड नेम्स। ये था हमारे पास क्लोरप्रोपामाइड, जो क्या है सल्फोनाइल यूरिया का डेरिवेटिव है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टोल्बुटामाइड। टोल्बुटामाइड भी क्या है? सल्फोनाइल यूरिया का डेरिवेटिव है। उसके बाद सेकंड इज टोल्बुटामाइड। टोल्बुटामाइड भी क्या है? सल्फोनाइल यूरिया डेरिवेटिव। उसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है? व्हाइट कलर का पाउडर की फॉर्म में हमें मिलता है, क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में। उसके बाद क्या होता है? ये ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, बट
सोल्यूबल है अल्कोहल के अंदर, और जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है उनके अंदर, और हमारे पास जो डाइल्यूट मिनरल एसिड्स होते हैं उनके अंदर क्या है, ये सोल्यूबल है। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, किस किस फॉर्म में मिलता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, और होता है ये ऑर्डरलेस, टेस्टलेस। प्रैक्टिकली सोल्यूबिलिटी क्या है, प्रैक्टिकली insoluble in water, but soluble in अल्कोहल। अल्कोहल के अंदर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है उनके अंदर, एंड इन डाइल्यूट मिनरल एसिड्स। क्या है इसकी सोल्यूबिलिटी। स्टोरेज क्या है, कहाँ होगी इसकी, क्योंकि ये भी क्या होता है एयर से इजीली इफेक्ट हो जाता है, तो क्या होगा, मॉइस्चराइज हो जाता है एयर के अंदर, तो इट इज स्टोर्ड इन अ वेल क्लोज्ड कंटेनर्स। उसके बाद इसके यूजेस कहाँ हम किस चीज में यूज करते हैं, जो हमारे पास डायबिटिक मेलिटस को कंट्रोल करने में यूज करते हैं, जो ब्लड शुगर हमारे उसको कंट्रोल करने में यूज कर रहे हैं, जो ग्लूकोज प्रीवियसली हमारे बॉडी के अंदर जो अनट्रीटेड पड़ा है, जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है डायबिटीज मेलिटस, वो अनट्रीटेड पड़ा, उनको ट्रीट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, टोल्बुटामाइड का। उसके बाद ये किसमें, जो डायबिटीज को ट्रीट करने में हम यूज करते हैं, इसको हम मेटफॉर्मिन, जो हमारे पास ड्रग है वाइगोनेक्स की, मेटफॉर्मिन के साथ कंजेशन, इन कंजेशन विद मेटफॉर्मिन देते हैं, जब वो ड्रग्स, इंसुलिन वाली ड्रग्स क्या है काम नहीं कर रही है, तब हम क्या देते हैं, मेटफॉर्मिन के कंजेशन में इसको गिवन दिया जाता है। उसके बाद इसके फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन क्या है, हमारे पास टोल्बुटामाइड्स की टैबलेट्स बनती है, एंड किस किस नाम से मिलता है हमें, टोल्बुटैब एंड रेस्टिनोल। टोल्बुटामाइड्स की टैबलेट्स किस ब्रांड नेम से मिलता है, तो ये है हमारे पास टोल्बुटामाइड, जो क्या है हमारे पास सल्फोनाइल यूरिया का डेरिवेटिव। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लाइबेनक्लेमाइड। ग्लाइबेनक्लेमाइड क्या है हमारे पास, जो ग्लाइबेनक्लेमाइड है उसको हम बोलते हैं ग्लाइब्यूराइड भी। इसको किस नाम से जाना जाता है, ग्लाइब्यूराइड। ये भी क्या है हमारे पास सल्फोनाइल यूरिया का डेरिवेटिव है, आंसर है सल्फोनाइल यूरिया डेरिवेटिव। उसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ये भी हमें किस फॉर्म में मिलता है, व्हाइट क्रिस्टल पाउडर के फॉर्म में। इसको हम बोल सकते हैं कि सेकंड जनरेशन ड्रग है, क्या है, इट इज अ सेकंड जनरेशन ड्रग, जो प्रोड्यूस हुई थी, इंट्रोड्यूस की गई थी इन अर्ली 1980s में, किसमें, सेकंड जनरेशन ड्रग। जो प्रोड्यूस
अंदर 1980s के इन अर्ली 1980s में प्रोड्यूस की गई थी। उसके बाद क्या जो ये क्या है मोस्ट पोटेंट है ऑन वेट पे, वेट बेसिस पे। किस पे वेट बेसिस है? ये वेट के ऊपर, किसका कितना वेट है उसके अकॉर्डिंग ये फिर गिवन दी जाती है। उसके बाद ये इनका इंटेक किया जाता है। उसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है? ये हमें मिलता है व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में, ऑर्डरलेस होता है, स्लाइटली सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। जो ऑल सल्फोनाइल ड्रग्स हैं जो हमारे पास डेरिवेटिव्स है वो क्या है? स्लाइटली इंसोल्यूबल है वाटर के अंदर और स्पेरिंगली सोल्यूबल है क्लोरोफॉर्म के अंदर। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? ये व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, सोल्यूबिलिटी क्या है इसकी? इनसोल्यूबल है वाटर के अंदर, बट स्पेरिंगली सोल्यूबल इन क्लोरोफॉर्म के अंदर। क्या है? ये स्पेरिंगली सोल्यूबल है। तो ये थी ग्लाइबेनक्लेमाइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद इसकी स्टोरेज कहाँ है? क्योंकि एयर के साथ क्या हो जाता है? मॉइस्चराइज हो जाता है, इसलिए इसको किस में रखेंगे? एयर टाइट कंटेनर में। इसके यूजेस कहाँ है हमारे पास ग्लाइबेनक्लेमाइड के? जो नॉन इंसुलिन, जो हमारे पास क्या पड़े हैं? डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस है, जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, नॉन, ये मैंने जो टाइप्स के अंदर बताए थे उसमें से जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस उनको ट्रीट करने में यूज किया जाता है। किसके साथ? या तो अकेला ही कंट्रोल कर सकता है या फिर इसको कॉम्बिनेशन में दिया जाता है बाइगेनाइड्स के साथ, इनके साथ कॉम्बिनेशन के अंदर दिया जाता है। उसके बाद ये सबस्ट्रेट है, जैसे अदर जो हमारे पास अदर हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स हैं उनके साथ सबस्ट्रेट में भी दिया जाता है हमारे पास क्या? ग्लाइबेनक्लेमाइड। उसके बाद ये हमें जैसे इंसुलिन और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलिटस है उनको ट्रीट करने में हम क्या यूज करते हैं? ग्लाइबेनक्लेमाइड। उसके बाद इसके क्या बनते हैं? डोसेज फॉर्म क्या क्या है? इसकी टैबलेट्स बनती है, ग्लाइबेनक्लेमाइड की टैबलेट्स। एंड ये हमें किस ब्रांड नेम से मिलता है? ये हमें मिलता है ग्लाइबेनक्लेमाइड मिलता है हमें डायोनिल एंड यूग्लोक्लोन। क्या बनते हैं ग्लाइबेनक्लेमाइड के टैबलेट्स? एंड किस ब्रांड नेम से मिलता है? तो ये है हमारे पास ग्लाइबेनक्लेमाइड। तो यहाँ पे हमारे जो सल्फोनाइल यूरिया के डेरिवेटिव्स थे क्लोरोप्रोपामाइड, टोल्बुटामाइड एंड ग्लाइबेनक्लेमाइड, यहाँ तक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो नेक्स्ट हम है बाइगेनाइड्स। बाइगेनाइड्स क्या होते हैं? उनके ड्रग्स हैं फेनफोर्मिन एंड मेटफोर्मिन। बाइगेनाइड्स का किस तरह का कुछ फॉर्मूला होता है?
तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिनफॉर्मिन। फिनफॉर्मिन को हम बोल सकते हैं क्या है, बाइफिनाइल डाइरेक्टिव। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, फिनफॉर्मिन का स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है। ये क्या है हमारे पास फिनफॉर्मिन का स्ट्रक्चर। तो इसकी केमिकल नेमिंग कैसे होगी, पांच एलिमेंट है बाइफिनाइड्स के अंदर। केमिकल नेमिंग, केमिकल नेमिंग, ये जो फर्स्ट पोजीशन पे लगा हुआ है कुछ सब्स्टिट्यूएंट। अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसकी नेमिंग कैसे करेंगे हम, टू, जैसे ये फर्स्ट मान लेते हैं हम, यहां से ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पे क्या लगा है, एक फिनाइल ग्रुप। तो क्या आएगा, 2 फिनाइल और 2 कार्बन की चेन को हम बोलते हैं इथाइल। क्या आएगा, 2 फिनाइल इथाइल। ये तो होगा हमारे पास इसकी नेमिंग इतने भी। ये कौन सी पोजीशन पे अटैच है, फर्स्ट पे। तो क्या आएगा, फर्स्ट 1 2 फिनाइल इथाइल। और इस पूरे को मैंने बताया था अभी क्या होता है, ये बाइफिनाइड्स। तो हम बोल लेंगे बाइफिनाइड्स। तो ये थी इसकी केमिकल नेमिंग। फिनफॉर्मिन का ये स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिनफॉर्मिन एंड दिस इज द केमिकल नेमिंग। कैसे आई, फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगा है, एक फिनाइल इथाइल जो किससे अटैच है, सेकंड पोजीशन से, यानी कि फर्स्ट 1 2 फिनाइल इथाइल और ये पूरा क्या है, बाइफिनाइड्स। तो ये था हमारे पास फिनफॉर्मिन का स्ट्रक्चर एंड केमिकल नेमिंग। उसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। जो हमारे पास फिनफॉर्मिन है वो किसमें, जिसका हाइड्रोक्लोराइड साल्ट है वो हमें मिलता है व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में, फिनफॉर्मिन का हाइड्रोक्लोराइड साल्ट। उसके बाद ऑर्डरलेस होता है एंड टेस्ट कैसा होता है, बिटर टेस्ट, हैज अ बिटर टेस्ट। फ्रीली सोल्यूबल है वाटर के अंदर एंड जो फ्रीली सोल्यूबल है वाटर के अंदर, सोल्यूबल है अल्कोहल के अंदर भी। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या इसका क्या होता है, जो हाइड्रोक्लोराइड साल्ट है इज व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में। उसके बाद ये क्या होता है, ऑर्डरलेस होता है, इट हैज अ बिटर टेस्ट। सोल्यूबिलिटी क्या है, सोल्यूबल इन वाटर एंड इन अल्कोहल। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज क्या है, इसको किसमें रखेंगे हम, एयरटाइट कंटेनर के अंदर। उसके बाद इसके ये यूज किस किस में होता है, हमारे पास डायबिटिक मेलिटस के अंदर यूज होता है, जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलिटस है उनको ट्रीट करने में यूज होता है। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलिटस इनको ट्रीट करने में यूज होता है बट विद इन कॉम्बिनेशन विद इंसुलिन। इंसुलिन के कॉम्बिनेशन के साथ जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलिटस उनको ट्रीट करने में यूज होता है एंड डायरेक्ट किस में यूज होता है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलिटस के अंदर। उसके बाद जो डायबिटीज हो रही है हमारे पास किसकी वजह से, हाइपरलिपोप्रोटीनेमिया की वजह
मिलता है हमें किस नाम से है, डायफॉर्मिन एंड डायबैक्स एंड डायफॉर्मिन के नाम से। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन क्या है, इस तीन फॉर्म में क्या बनती है, टैबलेट्स एंड ब्रांड नेम्स। सॉरी मैंने लास्ट में वो गलत था, ये है इसका ब्रांड नेम किस नाम से मिलता है हमें, ये सुक्रोनेज एंड बिस्लिंकिन। इन ब्रांड नेम से हमें मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन में क्या है, एक बाइगोनाइट्स है हमारे पास, ये भी क्या है हमारे पास, बाइगोनाइट डेरिवेटिव। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ये हमें इसका भी हाइड्रोक्लोराइड साइड है, वो हमें किस फॉर्म में मिलता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में। टेस्टलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है एंड बिटर इन टेस्ट। उसके बाद ये कौन से नेचर का होता है, थोड़ा हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है एंड फ्रीली सोल्यूबल है वाटर के अंदर बट प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल है क्लोरोफॉर्म के अंदर। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, हाइड्रोक्लोराइड साल्ट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। ऑर्डरलेस होता है, बिटर इन टेस्ट, सोल्यूबिलिटी क्या है, सोल्यूबल है वाटर के अंदर बट प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल है इन क्लोरोफॉर्म। Insoluble in chloroform and also it is of a hygroscopic nature। क्योंकि ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है तो इसकी स्टोरेज किसमें होगी, इन एयरटाइट कंटेनर में। बिकॉज ऑफ इट्स हाइग्रोस्कोपिक नेचर इट इज स्टोर्ड इन एन एयरटाइट कंटेनर में। एंड इसके यूजेस क्या क्या है, टू ट्रीट जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलिटस उनको ट्रीट करने में यूज किया जाता है, ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करने के लिए जो हमारे पास मेटफॉर्मिन है उसको यूज करते हैं हम। और एंड जो हमारे पास डायबिटीज हो रही है इसकी वजह से जो हमारे पास हाइपोलिपोप्रोटीनेमिया और उसकी वजह से डायबिटीज हो रही है उनको ट्रीट करने में हम क्या यूज करते हैं, मेटफॉर्मिन का। एंड मेटफॉर्मिन की क्या बनती है, टैबलेट्स एंड मेटफॉर्मिन के ब्रांड नेम हमें क्या किस नाम से मिलता है, डायबैक्स एंड डायफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन की टैबलेट्स किस ब्रांड नेम से मिलता है,
तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया मेटफॉर्मिन, हमने हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स के सारे ड्रग्स कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पे हमारी। और आज हमने सल्फोनाइल यूरिया के ड्रग्स पढ़ी एंड बाइग्रेनेट्स। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने इंसुलिन पढ़ा था एंड हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स क्या क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या क्या हैं, उनकी क्लासिफिकेशन क्या क्या थी वो पढ़ी थी। सो नाउ द चैप्टर इज कंप्लीट, दैट इज हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। थैंक यू।